त्रिपुरा में होगी बीजेपी की वापसी, जाने किस एग्जिट पोल में क्या क्या दावे हुए हैं। आइए खबर को जानते हैं पूरे विस्तार से। त्रिपुरा में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। पिछली बार यानी 2018 में इनसे 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और पहली बार प्रदेश में सरकार बनाई थी। कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विप्लव कुमार देव को तब मुख्यमंत्री बनाया गया था। मानिक सरकार की अगुवाई में सीपीआईएम ने चुनाव लड़ा था और 16 सीटों पर इन्होंने जीत मिली थी। भाजपा के साथ चुनाव लड़ी आईपीएफटी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीते थे। कांग्रेस, सीपीआई, टीएमसी समेत कई दलों का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। त्रिपुरा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल में इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ 16 फरवरी को 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। इस बार चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन कर लिया था। आइए जानते हैं एग्जिट पोल में क्या क्या दावे किए गए। 2018 में त्रिपुरा के 60 विधानसभा सीटों पर 18 फरवरी को मतदान हुआ था। कुल 297 उम्मीदवार मैदान में थे। तब सूबे में सीपीआई की सरकार थी। चुनाव में सीपीआईएम ने 57, सीपीआई, आरएसपी, एआईएफबी ने एक सीट चुनाव पर लड़ा था। कांग्रेस ने अपने 59 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी 51 और उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने 9 उम्मीदवार मैदान में थे। 27 निर्दलीय प्रत्याशी ने भी चुनाव लड़ा था। तृणमूल कांग्रेस के 24 प्रत्याशी मैदान में थे। चुनाव के नतीजे 3 मार्च को आएंगे। तो त्रिपुरा चुनाव को लेकर कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए थे, लेकिन इनमें से 4 महत्वपूर्ण रहे। आइए जानते हैं किस एजेंसी एग्जिट पोल में क्या क्या दावे किए गए। जन की बात न्यूज एक्सप्रेस में बीजेपी को 35 से 45 सीट, सीपीआई को 14 से 23 सीट, वहीं कांग्रेस को 0-0 दिखा रही है और अन्य को भी 0 में दिखा रही है। सी वोटर्स को 24 से 32 सीटों का अनुमान लगाया जाए, वहीं सीपीआई को 26 से 32, इसमें सीपीआई को बहुमत दिखाया जा रहा है और कांग्रेस को 2 सीटों का बढ़त दिखाया जा रहा है। एक्सिस में इंडिया में 44 से 50 बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार दिखा रही है, वहीं सीपीआई को 9 से 15 सीटों पर। दिन रात प्रेस ने 10 से 19 सीट बीजेपी को दे ही रही है, वहीं 40 से 49 सीपीआई को मिल रही है। 3 मार्च को 2018 विधानसभा के नतीजे आए थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और भाजपा के 36 प्रत्याशियों ने चुनाव में जीत हासिल की थी। भाजपा की सहयोगी पार्टी रही आईपीएफटी के 9 में से 8 उम्मीदवार की जीत हुई थी। इस तरह से एनडीए के खाते में 44 सीट आ गई। भाजपा और आईपीएफटी ने मिलकर यह सरकार बनाई। 2018 तक सत्ता में रही सीपीआईएम और सहयोगी दलों को चुनाव में बुरी हार मिली। सीपीआईएम के खाते में 16 सीट मिले थे। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। भाजपा ने 55 और आईपीएफटी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं दूसरे मोर्चे में सीपीआईएम, सीपीआई, आरएसपी, एआईएफबी, कांग्रेस शामिल है। सीपीआई में सबसे ज्यादा 43 सीट चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस ने 13 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा 4 अन्य प्रत्याशी भी इस मोर्चे में मैदान में है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा टिपरा मोथा पार्टी की हो रही है। पहली बार चुनाव लड़ रही इस पार्टी ने 42 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारी है। इस पार्टी में भाजपा, कांग्रेस, सीपीआई समेत कई दलों के नेता चुनाव से ठीक पहले शामिल हुए थे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी 28 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता है।